जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के श्रृंखला में छठे अध्याय आत्म संयम योग, ध्यान योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन 4 श्लोक का पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण भाई।
यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। तीन बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। यदा तदा के बीच में सैंडविच करते हुए, जब जब न इंद्रियार्थेषु यानी कि इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें, या तो न कर्मसु यानी कि कर्ता भाव से किए जाने वाले कर्म में, न अनुसज्जते जो उसमें प्रवृत्त नहीं होता है वैसा, सर्व संकल्प सन्यासी जिसने सभी संकल्पों को छोड़ दिया है, त्याग किया है, उसे योगा रूढ़स्तदा उच्यते, तब उसको योगारूढ़ माना जाता है और या तो कहा जाता है। यानी तीन चीज जब तक रहती है तब तक वो योगारूढ़ है, तीनों में से एक चीज भी गई तो वो योगारूढ़ नहीं है, ऐसा हमें मानना है इसमें। तो इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी और सत्र जब भी हमारा पूर्ण हुआ था तभी इस बात की चर्चा कर रहे थे। और एग्जाम्पल हमने दिया था ये सर्व संकल्प सन्यासी, ये सन्यास यानी कि ये त्याग, यानी कि जो चीजों को छोड़ना है वो कैसे छूटती है, उसका एक उदाहरण हम चर्चा कर रहे थे कि बचपन में हमने व्यापार का खेल खेला है और उसमें जो आनंद आता था और जिस तरीके से इन्वॉल्व होकर मग्न होकर हम खेलते थे, और आज वही व्यापार आज खेलने की पारी आएगी तो हम उतनी तन्मयता से उसमें बैठेंगे नहीं। यानी कि ठीक है, अभी उसमें नाउ यू आर प्लेइंग फॉर सेक ऑफ प्लेइंग, यानी कि गेम खेल रहे हैं इसलिए खेल रहे हैं। पहले जो तन्मयता थी, इन्वॉल्वमेंट जो था, उसके साथ जो लगाव था, वो अभी नहीं है बस। तो जिस तरीके से वो व्यापार का खेल हमारा अभी छूट गया है ज्ञान आने से, अभी तुम बड़े हो गए, क्योंकि अभी वो जो व्यापार में करते थे वो सब रियल लाइफ में करने लगे हैं, तभी वो व्यापार का खेल में मजा नहीं आता है। तो व्यापार से वैराग्य आ गया, यानी वी हैव ग्रोन आउट ऑफ दैट, हम उसमें से ऊपर आए, और इसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं, इसी को हम परिपक्वता कहते हैं। कि यानी ये बात अच्छी तरह से हम समझ लें, क्योंकि हम सब अभी इसी एज ग्रुप में करीब करीब हैं। हमें वृद्ध होना है, बूढ़ा नहीं होना है। वी वांट टू बी मैच्योर, नॉट ओल्ड। शरीर से हम बूढ़े होते हैं, बाय बॉडी वी एज, वी बिकम ओल्ड, और मन से हम परिपक्व होते हैं, हम मन से वृद्ध होते हैं। वृद्ध यानी बढ़ना, टू ग्रो, यानी हम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हमारी तरक्की हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, और देयरफॉर वी आर बिकमिंग मैच्योर, हम वृद्ध हो रहे हैं, नहीं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। अभी जब ये परिपक्वता आएगी तभी इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, यानी कि हम इंद्रियों के विषयों से प्रभावित नहीं होते, उनसे हमें टेम्पटेशन नहीं होता, आकर्षण नहीं होता। और दूसरी बात क्या है? सो इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, यानी कि इंद्रियों के विषयों में हमें कोई लालयता भी नहीं है। हुआ तो ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। पहले हमारी बहनें जब भी बाहर निकलती थी तभी पूरा कंप्लीट मैचिंग करके निकलने के लिए
पर्टिकुलर रहते थे, ये कलर की साड़ी, ये कलर का गहना, ये कलर का कुंडल, ये कलर की बंगड़ियां वगैरह वगैरह जो भी है। अभी वो उतनी दरकार नहीं है, ठीक है, पहनावा जो है पहन अच्छी तरह से पहन ले, यू गो वेल ड्रेस, बट यू डोंट केयर फॉर ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यू नो, कि ये मैचिंग है कि नहीं है, ये बक्कल भी है इसके साथ मैच होता है कि नहीं होता, ठीक है, लगा ली, निकल गए। यानी वी आर नॉट दैट पर्टिकुलर व्हाट वी वेयर बिफोर। और ये हमारी परिपक्वता है, हमारी मेच्योरिटी है कि छोटी छोटी चीजें जो है वो अभी हमें प्रभावित नहीं करती, दे डोंट मीन मच टू अस। दो वी ऑल लिव ए डिसेंट लाइफ, हम एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं, अपने लगर वगर नहीं जीवता। मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता आई, इसका अर्थ यानी कि लगर वगर रहवानु, यानी कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाओ, हु केयर, क्या फर्क पड़ता है, नो, नॉट दैट एटीट्यूड ऑल्सो। यू लिव डिसेंटली, यू लिव ए डिसेंट लाइफ, लेकिन उसमें जो ध्यान था, जो पर्टिकुलर अटेंशन था कि ये परफेक्ट ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसमें नाउ वी हैव स्टार्टेड टेकिंग कंसेशंस। वैसे ही खाने पीने में है क्या, कि भाई ये पर्टिकुलर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दिस हाउ इट शुड बी। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों के विषयों में हम अपने आप को ज्यादा फंसा के नहीं रखते हैं, लेट अस पुट इट दिस वे। और कर्म में भी हमारे 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो हमारी जो एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें हमारा ध्यान अर्थ और काम पुरुषार्थ में था। अर्थ और काम जो है वो साध्य थे और कर्म उसके लिए साधन था। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अर्थ यानी क्या, संपत्ति, धन दौलत, और काम यानी क्या, एंटरटेनमेंट, किसी भी प्रकार का सोशलाइजेशन, बाहर घूमने जाना, पिक्चर देखने जाना, लोगों से मिलना जुलना, घर में पार्टी करना, दूसरों की पार्टी में जाना, शादियों में जाना, वगैरह 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 वगैरह, ये जो जो भी सब जो मन की प्रवृत्तियां हैं, जो मन को आनंद देती हैं, विथ व्हाट यू डिराइव प्लेजर, जिसको हमको खुशी मिलती है, वो खुशी जुटाने के जो साधन है उसको हम काम कहेंगे, कामनाएं, डिजायर्स। सो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो एक, हमें अर्थोपार्जन करना है, वेल्थ जनरेट करनी है, और दूसरे ये काम जो है यानी कि कामनाओं की परितृप्ति करनी है। तो 4 पुरुषार्थ जो हमारे हैं उसमें से 2 अर्थ और काम के हैं। अभी उसमें अर्थ और काम जो है वो साध्य है और कर्म उसका साधन है। धन कमाना है तो कमाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी हम करते हैं धन कमाने का, अर्थोपार्जन के लिए, तो वो कर्म है, यानी कि वो साधन है। पैसा कमाने का साधन यानी कि वो कर्म है। वैसे ही कामनाएं, काम काम के लिए भी साधन क्या है, वही पार्टी करते हैं तो गए, घर में लोगों को बुलाया, गेस्ट को बुलाया तो उनके साथ मजा किया, आनंद किया, पिक्चर देखने के लिए गए तो सिनेमा थिएटर पे गए, वगैरह 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 वगैरह। किसी को खेलने का शौक है, क्रिकेट खेला, संगीत का शौक है, गाना गा लिया। तो ये सब जो है वो कर्म है और वह कामनाओं की परितृप्ति के लिए है। नहीं, सपोज आई एम ए सिंगर, तो मुझे आनंद लेना है गाना गा के, तो मैं गाना गाता हूँ, तो वो गाना गाने की जो प्रक्रिया है वो कर्म है, और वो गाना गाकर मुझे जो आनंद मिलता है वो मेरा काम है, बराबर, वो मेरा साध्य है, और उसका साधन उसकी क्रिया है। तो ये जो हमारे गोल्स हैं, अर्थ के या तो काम के, वो हमारे साध्य हैं,
और उसके लिए जो भी प्रवृत्ति हम करते हैं वह उसके लिए साधन है। तो यहाँ कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि ये मैच्योर पर्सन, परिपक्व पर्सन, योगारूढ़ पर्सन, व्यक्ति जो है वह न तो साध्य से अपने आप को जोड़ता है न तो साधन से। यानी यू आर नाइदर अटैच टू द साध्यम नॉर यू आर अटैच टू द साधनम। आई बात समझ में? साध्य अर्थ और काम, साधन वो जुटाने के लिए जो प्रवृत्तियां करते हैं वो। तो यह दोनों बातें हम का ख्याल रखना है कि हमारी दिलचस्पी अभी साध्य में भी नहीं है और उसके लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो साधन में भी नहीं है। सो वी आर नाइदर अटैच टू द एंड नॉर आर वी अटैच टू द मीन्स, अंग्रेजी में कहें तो। हमारे 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ और काम से बाहर निकल गए। तीसरा है धर्म। धर्म यानी रूल बुक, विधि विधान, रिचुअल्स, बराबर। ये ऐसा होना चाहिए। ये व्रत करते हैं, एकादशी में आम ज कराय, आम न कराय, फलाणु व्रत कर्યું तो ऐसा ही करने का, ढीकणું કર્યું तो आम ज करवानुं, शिवजी ने आज फूल चढ़े ने पेलू फूल न चढ़े ने, आम कराय ने तेम कराय, शिवजी ने तुलसी न चढ़ावे ने, विष्णु ने बेलीपत्र न चढ़ावे ने, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब धर्म की बातें हैं, इसमें अध्यात्म नहीं है कहीं, बराबर। जो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था पुष्टि मार्ग में, कोई कान्हा की हमारे पास मूर्ति है लड्डू गोपाल की, तो उसके सामने उद्बत्ती नहीं जलाते हैं या तो दिया उसके करीब नहीं रखते हैं, दाजी जाए, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है वो धर्म पुरुषार्थ है। उसके आगे सत्यनारायण की पूजा करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, यानी शास्त्र विहित कार्य, शास्त्र ने बताए हुए कार्य, शास्त्र संगत कार्य, शास्त्र अच्छा है, देर और सात्विक कार्य है। लेकिन धीरे धीरे उनमें से भी अभिरुचि कम होती जा रही है। हम करते हैं लेकिन जिस मकसद से पहले करते थे उस मकसद से आज नहीं करेंगे, या तो करते हैं ये मेच्योरिटी आने के बाद। पहले हम सत्यनारायण की पूजा क्यों करते थे? घर में समृद्धि आए, घर में शांति बनी रहे, बराबर। यानी किसी न किसी कामना उसके साथ हम जोड़ते हैं कि चल सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, घर में थोड़ा कंकास बंकास हो गया, चलो कथा करे બધું शांत થઈ जाए। या तो कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है, चलो भगवान की कथा कर लो, क्योंकि उसमें जो कहानी आती है वो कहानी के हिसाब से हमें भी, हमारा भी दुख दूर हो जाएगा, तो हमें भी कुछ धन की या तो ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कामनाएं रखते हुए हम सत्यनारायण की कथा करते थे। अभी ये सब समझने के बाद सत्यनारायण की कथा हम जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें परमात्मा का आह्वान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, वो जरूर करेंगे। लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो कामनाएं थी वो निकल गई। तो अभी सत्यनारायण की कथा हम करते हैं, लेकिन अपने आनंद के लिए, स्वांत सुखाय। मौज तो आता ही। हमारे सूरज जी अपनी सोसाइटी में हर साल गणपति लेते हैं और बहुत बहुत बड़ा जश्न करते हैं। बट ही विल एग्री विथ व्हाट इज बीइंग टॉक्ड नाउ कि धीरे धीरे एज द इयर्स गो बाय उनका जो नजरिया है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट का वो बदलता रहता है। आज से 10 साल पहले ही विल इंसिस्ट कि तो मैं ही करूंगा, ये तो मेरे हाथ से ही होना चाहिए, मैं गणपति की पूजा करने के लिए मैं ही बैठूंगा, या तो पहला हार मैं जाके पहनाऊंगा। वो जो ये जो था एक प्रकार की, उसको मैं कहता कि इंसिस्टेंस, वो भी धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, अभी कोई भी कर लेगा, कोई हमें तो गणेश जी की पूजा करनी है, दैट इज द एम। कहने का तात्पर्य क्या है कि तीनों पुरुषार्थ, अर्थ काम तो है ही, अभी इस उम्र में अर्थ काम पुरुषार्थ में तो हमारी रुचि
कम हो ही जानी चाहिए, यानी कि साध्य और साधन दोनों में। फिर वो 65 के हो गए, 70 के हो गए, रिटायर हो गए, फिर भी कहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के निकलने का वो प्रवृत्ति अभी नहीं करनी चाहिए, यदि समझदारी है तो। पूरा दिन बैठ के क्या करेंगे, टाइम नहीं जाता है, पार्ट टाइम कर लेते हैं, कहीं किसी ट्रस्ट में जाके अकाउंट लिखते हैं, या तो कहीं जाके कुछ रख रखाव का कुछ काम करते हैं। छोड़ो यार, बहुत हो गया, इनफ। तो अर्थ और काम के पुरुषार्थ और धर्म के पुरुषार्थ भी, उसमें भी जो साध्य है और जो साधन है, दोनों में से अभिरुचि कम होनी चाहिए। तो 3 पुरुषार्थ में हमने ये कर लिया, साध्य और साधन में से अभिरुचि चली गई। अभी चौथा कौन सा बचा? मोक्ष पुरुषार्थ। वो तो करना ही है। यानी जैसे 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 हमारा ध्यान ये तीनों पुरुषार्थ से हटता जाएगा, तो हमारा कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ेगा? मोक्ष पुरुषार्थ में। यानी भगवत गीता में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऊपर सोचने के लिए, मनन करने के लिए, उसका निधिध्यासन करने के लिए our mind will be available for longer duration। सोचिए इस बात को। मन तो एक ही है हमारा सोचने के लिए, बराबर? जो भी सोचो उसी एक ही मन से सोचना है। तो पहले जो धर्म, अर्थ और काम के जो पुरुषार्थ हम करते थे, उसमें हमने मन को जितना उलझा के रखा था, उसमें से मन जैसे जैसे फ्री होता जाएगा, उतना वो मन जो है वह मोक्ष पुरुषार्थ में लगेगा। यानी आत्मोन्नति की बातें जो हैं वो हमें ज्यादा अच्छी लगेंगी, उसके ऊपर सोचना हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता जाएगा। सो दिस ग्रेजुअल अपग्रेडेशन, बहुत धीरे 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 हम ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया, हम वृद्ध हो रहे हैं, बूढ़े नहीं। वृद्ध यानी बढ़ना, वी आर एलिवेटिंग अवरसेल्व्स। तो वृद्धत्व की ओर हमें जाना है, और मोक्ष पुरुषार्थ में हमारा ध्यान ज्यादा होता है। तो ये मैच्योरिटी, ये जो वृद्धत्व है, व्हाट इज अ साइन उसका? ये क्या है, लक्षण क्या है? त्याग, डिटैचमेंट, बराबर, सर्व संकल्प सन्यासी। यानी हमारी आंतरिक उन्नति के लिए बाहर से हम जितना अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, डिटैच करते हैं, उतनी हमारी आंतरिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ हमारी ज्यादा होगी। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने सर्व संकल्प सन्यासी कहा है, क्योंकि ये तीनों पुरुषार्थ हमारे छूट गए तो संकल्प तो आएंगे नहीं। मुझे पैसे कमाना है तो संकल्प आएगा कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ से पैसे कमाऊं। सब पैसे कमाने की वृत्ति छूट गई है, तो फिर वो उसके लिए संकल्प का है का मन में कोई विचार ही नहीं आएगा। फिर अभी नहीं सोचेंगे कि हाँ ये शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दे, इसमें पैसे डाले तो इसमें ग्रोथ है, ये शेयर अच्छा है, चलो इसमें डालते हैं। अभी वो विचार आएंगे ही नहीं, बिकॉज यू आर आउट ऑफ इट। तो ऐसी कोई बात तो मन में है नहीं, बराबर? ओके। तो पैसे से बिल्कुल हम अपने आप को मुक्त कर दें, धन से नहीं होगा। हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं, बराबर? बट ये प्रक्रिया जरा थोड़ी समझे हम।
मान लीजिए कि आपने एक धनराशि एकत्रित करके आप रिटायर हो गए हैं, अभी नया कुछ नहीं कमाना है, चलो जो भी कमाए हैं उसको अच्छी तरह से सेविंग में डाल के रखा है, और उसमें से जो रिटर्न मिल रहा है उससे हम अभी खुश हैं, सुखी हैं, बराबर। सो एक्स अमाउंट आपने उसके लिए रख दी कि भाई दिस इज माय रिटायरमेंट फंड एंड आई विल यूज दिस फंड लाइक दिस। नाउ इफ यू थिंक उम्र बढ़ रही है, थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम भी है, क्या पता नहीं क्या हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, या तो बाईपास सर्जरी कराने की नौबत आ गई, तो मैंने तो 5 लाख रुपया सेव करके रखे हैं, और मान लीजिए कि 10 लाख की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, राइट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या तो अभी भाड़े के घर में, रेंटल हाउस में रह रहे हैं, और वो भी मकान मालिक ने बोला कि खाली करो, तो कहाँ जाएंगे। या अभी तो बम्बई में डिमांड बढ़ रही है रेंटल हाउसेस की, तो अभी तो मैं 20,000 रुपया भाड़ा दे रहा हूँ या तो दे रही हूँ, और यहाँ से निकलना हो और 35,000 देने को आया, तो महीने का 15,000 कहाँ से निकालेंगे, मेरा तो सेविंग इतना ही है। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और यानी अल्दो आपने अपने आप को नई कमाई से मुक्त कर लिया, रिटायर हो गए, अभी कोई पैसा कमाने की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो संचित पूंजी है वो भी हमारी सफिशिएंट होगी कि नहीं होगी, इसकी मन में फिक्र रहती है। और यदि इसके लिए यदि हम फिक्र करते रहेंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। मुझे बीपी है या तो डायबिटीज है, तो डायबिटीज की वजह से मुझे कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकती है, फिर हमेशा डायलिसिस भी कराना पड़ सकता है, कुछ भी हो, एनीथिंग कैन हैपन। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्कैर यू, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन, बराबर है। हमारे पास एक लिमिटेड पूंजी है, सेफली हमने रखी है, ठीक है, फाइन, अभी इससे ज्यादा तो है नहीं। नाउ इफ वी कीप ऑन वरिंग अबाउट ऑल दिस, अभी आगे क्या, तो यहाँ बहुत स्पेसिफिकली कृष्ण कहना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी बाहरी संसाधन के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारी सिक्योरिटी हमारा अंदर का इनर माइंड सेट के ऊपर है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप कितने भी अपने आप को असलामत, असुरक्षित फील करो, एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में यदि आप सोचते रहोगे तो उस असलामती की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बराबर। तो यह सलामती यदि आपको लानी है अपने आप में, तो उसके लिए हमें हमारे मन की मनस्थिति को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचोगे इतने पैसे कम पड़ेंगे, अभी 5 साल के बाद एक्सपेंसेस क्या हो गए पता नहीं है, और कमा लो और कमा लो, तो उसका कोई अंत ही नहीं है ना। और फिर ये रिटायर होने का कोई फायदा भी नहीं। सो हाँ, तो ये असलामती की कोई लिमिट नहीं है, और इसलिए हमें अपनी जो मानसिक स्थिति है उसी को ठीक करनी पड़ेगी।
अभी उसको ठीक कैसे करें, उसके लिए क्या दवाई है, तो वो मेडिसिन से तो ठीक होने वाली नहीं है, समझदारी से होगी। और ये मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए आपको हमारे शनिवार के क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने पड़ेंगे जब तक हम 22वें श्लोक में नहीं आते। 90वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने इसका स्पेसिफिक उत्तर दिया है। यू मे बी क्यूरियस कि श्लोक कौन सा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। सभी चीजों की फिक्र को छोड़ते हुए जो लोग मात्र और मात्र मेरा ही ध्यान करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, वैसे हमेशा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनकी देखभाल मैं करता हूं। ये भगवान ने भगवत गीता में प्रॉमिस किया है, सोने के पत्रे पे लिखकर। नाउ इट इज फॉर यू टू डिसाइड कि वेदर टू ट्रस्ट गॉड और वेदर टू ट्रस्ट कृष्णा और वेदर टू ट्रस्ट एक्सटर्नल मीन्स, यानी कि बाहरी संसाधन के ऊपर ज्यादा भरोसा करना या कृष्ण के ऊपर करना। मैं अपनी बात करूं तो 9/22 को मैंने हो सके उतना आत्मसात करने की कोशिश करी है। कांजी के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। क्या दाई विल बी डन, तुम्हारा जो तुमने जो सोचा वही होगा। तभी हमारे जो मित्र संबंधी आत्मीयजन, कई बार फोन पर बातचीत होती है तो पूछते हैं, अरे भाई बहुत टाइम हो गया, कब आ रहे हो वापस इंडिया? हमारा एक ही उत्तर है, जो कांजी कहेंगे निकल जाएंगे। सो लेफ्ट टू हिम, कोई प्लानिंग नहीं। आज जाना है आज जाएंगे, कल जाना है कल जाएंगे, जब भी वो बुलावा आएगा निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? नो वरीज, कोई कोई भविष्य की कोई फिक्र ही नहीं, जो होना है होना, जो आएगा आने दो, एक्सेप्टेड, प्रसाद। ट्राई टू गेट इनटू दिस माइंडसेट, और फिर देखिए जीने का जो एक आनंद जो है उसकी मात्रा ही बदल जाएगी। कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना। सर्व संकल्प सन्यासी, कोई संकल्प है ही नहीं। संकल्प यानी डिजायर, कोई डिजायर नहीं है, कुछ नहीं है। जो जैसा सामने आता है आ जाओ, आन दो। भविष्य की चिंता निकल गई, भविष्य की चिंता निकल गई, फिर प्रॉब्लम का है का? પછી તો દુબકાત મારવાના ને, જલસા જ કરવાના। अभी भगवान ने सर्व संकल्प सन्यासी शब्द का प्रयोग किया है। इस सन्यासी शब्द के ऊपर श्लेष है। श्लेष यानी कि एक ही शब्द के दो अर्थ के से उसका जब भी प्रयोग किया जाता है तो उसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ सन्यासी शब्द के ऊपर श्लेष है। एक तो सर्व संकल्प सन्यास, यानी कि सन्यास यानी त्याग के अर्थ में, छोड़ने के अर्थ में, कि जिसने सभी संकल्प त्याग दिए हैं, सभी संकल्प छोड़ दिए हैं। लेकिन ये सन्यासी शब्द के ऊपर श्लेष भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सन्यास ले लिया, अभी सन्यास लेना है तो सब कुछ छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अप एवरीथिंग, घर बार
फैमिली, सोसाइटी, फिर बैंक का अकाउंट भी अपनी जगह पर रहेगा, जो भी है अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। आप तो बस वो गेरुए कपड़े जो भी अब वो दिया गया वो पहन के निकल गए, कुछ नहीं है। अभी वो सन्यासी को जो सिचुएशंस हमने अभी अभी इमेजिन करी थी, मान लीजिए आज 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 आपने सन्यास ले लिया, तो जिस सिचुएशन से आप चिंतित थे अभी तक, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, सन्यास ले लिया, फिर बाद में कुछ नहीं, जो होना है वो होना है। वहां बेटा नहीं है, बहू नहीं है आपका ध्यान रखने के लिए सन्यास में, राइट। फिर वहां आपके पीपीएफ में या तो इसमें मेडिक्लेम में या तो म्यूचुअल फंड में कितने भी पैसे वो वहां काम आने वाले हैं, सब छोड़ के निकल गए आप। अभी वहां सन्यास लेने के बाद हार्ट अटैक आया तो क्या होगा? कृष्ण ही सहारा है। श्री कृष्णम शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। वहां फिर जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट मोमेंट से ये जरा सोच के देख लो कि आज हमने अभी सन्यास ले लिया, बोलो अभी क्या? ऑल वरीज विल डिसअपियर, सबलाइम हो जाएगा, खत्म। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, ऐसा व्यक्ति जो है वो योग के ऊपर आरूढ़ हो गया है। केवी मजा ने? ऐसा हो जाए तो केवी मजा आवे, जलसो पड़ी जाए। यही जलसा करना सीखना है। हम भगवत गीता में आते इसलिए हैं कि संसार के प्रति हमारा जो लगाव है, संसार से जो भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं हमारी ओर, उन सब के सामने हम डट के खड़े रहे। दे जस्ट डोंट बॉदर अस। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, या दूसरे अध्याय में भगवान ने सिखाया था हमको, शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायनो नित्यान तांति तिक्षस्व भारत। सुख दुख वगैरह आते रहते हैं अर्जुन, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करो, तांति तिक्षस्व। तो ये स्वीकार भाव और पूरा पूरा परमात्मा के ऊपर निर्भर रहने की मेंटल एटीट्यूड, यह हमें अध्यात्म के मार्ग में वृद्धत्व की ओर ले जाएगी। फिर शरीर का जो होना है होने दो, शरीर बूढ़ा होता रहेगा, मन से हम वृद्ध होते जाएंगे। The body will become old, the mind will become mature. शरीर की स्थिति की कोई गारंटी नहीं है, मन की स्थिति हमारे हाथ में है। सो जो चीज हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, उसको हम अच्छी तरह से पकड़ के रखें। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हमारे कंट्रोल के बाहर है, उसकी फिक्र क्यों करें? क्योंकि शरीर मिला ही है प्रारब्ध भुगतने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। वी हैव अक्वायर्ड दिस बॉडी फॉर प्रारब्ध को भुगतना, इसलिए ये शरीर दिया गया है। तो ये तो साधन है प्रारब्ध भुगतने का। तो प्रारब्ध में जो लिखा है वो शरीर के साथ होगा, उसकी फिक्र हम क्यों करें? लेकिन मन तो हमारा है ना, उसको तो हम ठीक रखें, भगवान के साथ जुड़े रहें। ये जो कर्तव्य बुद्धि है या तो कर्ता बुद्धि है,
जो हम मानते हैं कि मुझे कर लेना चाहिए, तो ये तो मुझे करना ही चाहिए, आई शुड डू दिस। क्या कृष्ण यहाँ जो योगारूढ़ की बात कर रहे हैं वह इनके लिए नहीं है कि जो अभी भी कुछ करना चाहता है, समाज को बदल देंगे, समाज में क्रांति लानी है। वो कर्तव्य बुद्धि वाले जो करने की कुछ इच्छा करते हैं उनके लिए है। मान लीजिए भीड़ में लोग जा रहे हैं, 50 लोग हैं, और उसमें जाकर मैं शाउट करूं, ए छगनलाल, तो भीड़ में से कौन जवाब देगा? छगनलाल है वही सुनेगा, बाकी सब लोग अनसुनी करके निकल जाएंगे। ओनली छगनलाल विल लुक एट इट। बराबर है। तो यहाँ भगवान जो योगारूढ़ की बात करते हैं, यानी ये जो श्लोक है वो उनके लिए हैं कि जो सर्व संकल्प सन्यासी है वही छगनलाल है, बाकी सारे मगनलाल चमनलाल हैं। यानी जिनमें कर्तव्य बुद्धि है, ऐसे छगनलालों को ये बात भगवान कर रहे हैं कि भाई ये जरा सुनो मैं क्या कर रहा हूं। कर्मसु न अनुसज्जते। और एक बार आप इस बात को समझ जाओगे, कर्ता भाव निकल जाएगा, तो आप छगनलाल नहीं रहोगे। शंकराचार्य जी ने इसमें जो कर्म की बात कर रहे हैं, कर्मसु न अनुसज्जते, यानी कि कर्म में जो लिप्त नहीं होता है, उसके ऊपर थोड़ा और अध्ययन किया है। और ये जो कर्म है उनको उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। वो है नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध। नित्य यानी रोज बरोज के, सुबह उठ के ब्रश तो करना ही है, स्नान तो करना ही है, बाल बनाने हैं, कपड़े पहनने हैं, भोजन करना है, वगैरह वगैरह, ये सब नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म किसी प्रसंग के ऊपर हम करते हैं। बराबर है। बेटे की शादी हुई है क्या, तो नैमित्तिक कर्म है। ग्रेजुएशन हो गया तो फिर वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो, टोपी वोपी पहन के, तो नैमित्तिक कर्म है, पर्टिकुलर निमित्त से किया गया कर्म है। तीसरा है काम्य कर्म, किसी कामना की वजह से, जो अभी पहले बात करी आपको, जब सत्यनारायण की पूजा हम करते थे तो तभी वो काम्य कर्म था। अभी वही सत्यनारायण की पूजा नैमित्तिक कर्म भी हो सकता है, किसी निमित्त से करने लगे, अभी पहले कामना से करते थे। और चौथा जो प्रकार है वो प्रतिषिद्ध। प्रतिषिद्ध यानी कि जो शास्त्रों ने मना किया है वैसे कर्म, शास्त्र में निषिद्ध किया है वैसा कर्म। तो शास्त्र में निषिद्ध किया है वैसे कर्म तो हम करते ही नहीं है कभी, हम तो बहुत अच्छे हैं सब। वो इतना टाइम भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद शास्त्र ने निषिद्ध किए हुए कर्म थोड़ा ही करेंगे, अपने कहवा के थोड़ा गांडा चाहिए। तो शास्त्र निषिद्ध कर्म की बात हम करेंगे नहीं। तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों कर्मों में भी अभिरुचि हमारी धीरे धीरे कम होनी चाहिए। और इसके लिए भगवान ने कहा है सर्व संकल्प सन्यासी, यानी कि ये करने वाला कर्ता मैं हूं, इसलिए आपको, यदि आप कर्ता बनेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज यू हैव डूअरशिप, यू विल बिकम एन एंजॉयर। तो जब तक ये कर्तृत्व है तब तक आप सर्व संकल्प सन्यासी नहीं बन सकते।
मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा, मेरे पर ये जिम्मेवारी है, इतना तो मैं नहीं करूं तो कैसा होगा, ये दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव, तब तक आप सर्व संकल्प सन्यासी नहीं बन सकते। तो ये कर्म को योग में परिवर्तित करना है, यानी कि कर्म वही करना है लेकिन उसमें से कर्तव्य भाव निकालना है। और फिर जो भी हम करते हैं वो मात्र शरीर करता है, प्रारब्ध भुगतने के लिए करता है। हमने इस बात के ऊपर पहले भी चर्चा करी है कि जो बांधता है वो कर्म है, क्रिया बांधती नहीं। क्रिया प्लस अहंकार इज इक्वल टू कर्म। क्रिया के साथ आप अपने अहम भाव को जोड़ोगे कि मैं कर रहा हूं या तो मैं कर रही हूं, ये मैं जब भी क्रिया में जुड़ा तभी वो क्रिया कर्म हो गई, और बांधता कर्म है, क्रिया नहीं। तो किसी भी कार्य में से अहम को निकाल दो तो मात्र क्रिया रह जाती है, फिर उसके बंधन नहीं है, फिर इसका कोई प्रारब्ध बनता नहीं है, वो संचित नहीं होता है, वो काम हो गया, निकल गया। तो ये सर्व संकल्प सन्यासी बनने की ये विधि है, कर्ता भाव को निकाल दीजिए। और सर्व संकल्प सन्यासी बनने की कोशिश हमें नहीं करनी है। ये क्या, अभी तक सर्व संकल्प सन्यासी के गुणगान गा रहे थे और अभी बोल रहे सर्व संकल्प सन्यासी बनने की कोशिश नहीं कर। वो प्रयत्न करने से नहीं होता है, वो स्वभाव बनाना पड़ेगा। कितने संकल्प को आप ऐसा चुन चुन के निकालोगे? चलो, आज से सोसाइटी की सेक्रेटरीशिप से रेजिग्नेशन, बोला हो गया, वहां रेजिग्नेशन दे, फिर यहां से रेजिग्नेशन, उधर से हम ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। कहां तक नहीं करूंगा, नहीं करूंगा? कितने कार्य में मना करते रहोगे? घर में बच्चों को जाके बोल दो मैं आज से बाप नहीं, या तो मैं आज से मां नहीं, कर पाओगे? नहीं। तो जो है वो तो करना ही है, उसमें से खाली मैं निकालना है। ये मैं निकालने की प्रक्रिया जो है ना, वही सर्व संकल्प सन्यासी है। यानी संकल्प को चुन चुन के निकालने के जाओगे तो नहीं निकलेगा, उनमें से मैं निकाल दो, ऑटोमेटिकली सर्व संकल्प सन्यासी हो गए। दैट इज द इजियर वे आउट। और सर्व संकल्प सन्यासी हो गए, संकल्प नहीं है तो संकल्प से जुड़े कर्म भी नहीं है, तो सर्व कर्म सन्यास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि फिर जो करेंगे वो क्रिया रहेगी, वो कर्म नहीं होगा। मैं निकल गया तो फिर वो कर्म नहीं है, वो मात्र क्रिया है। तो ये जब भी करते जाएंगे, अहम भाव को निकालते जाएंगे, तो सारे संकल्प अपने आप मिटते जाएंगे। सर्व संकल्प सन्यासी आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। और उससे क्या होगा? आत्मज्ञान का उदय होगा। यानी वी विल स्टार्ट रियलाइजिंग द सेल्फ, यानी कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, इसकी प्रतीति होने लगेगी। जैसे जैसे संकल्प छूटते जाएंगे, जैसे जैसे अहम भाव छूटता जाएगा, ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे बिना नहीं चलेगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में बहुत अच्छी उक्ति है, कहते हैं कि नो बडी इज इंडिस्पेंसिबल। इस जगत में किसी के बिना नहीं चलता, ऐसा होता ही नहीं है, जगत चलता है। तो हमने वो गार्डन के नीचे श्वान वाली प्रवृत्ति हमने करके रखी है क्या? गाड़ी चल रही है और नीचे कुत्ता चल रहा है, और कुत्ता सोच रहा है कि गाड़ी में ही चला रहा हूँ। तो ये जो भ्रम है ना, भ्रम से हम निकल जाएं,
और ये सोच ले कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। जब भी आपके मन में ये विचार आए कि भाई ये मेरे बिना कोई नहीं कर सकता, आई ओनली कैन डू इट, इमीडिएटली इस वाक्य को सोच लीजिए, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। इस जगत में किसी के बिना नहीं चलता है, नहीं होता है। तो ये बात जैसी जैसी मन में दृढ़ीभूत हो जाएगी, अपने आप सर्व संकल्प सन्यासी बनते जाएंगे, अहंकार निकलता जाएगा। जो भी कार्य होगा वो मात्र क्रिया रहेगी, जो बाधक नहीं होगी। और ये करने की जो प्रक्रिया थोड़ी और अच्छी तरह से भगवान इलेबरेट करने वाले हैं अगले श्लोक में, अगले शुक्रवार को। तो आज हम विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।